नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला रखा है। United States has come out to reiterate its threats of sanctions. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ट्रंप के टैरिफ तांडव की। President Donald Trump started the whole thing. He put tariffs on India for buying Russian oil. And now his minions have taken over. जहां व्हाइट हाउस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएसए की सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने ये साफ कर दिया है public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war. इंडिया पे इतने हाई टैरिफ्स और अब सैंक्शंस लगा देने का एक सोल पर्पस है कि वो इंडिया को डराना चाहते हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया से ऑयल लेकर डायरेक्टली जो है या फिर इनडायरेक्टली उसे वॉर में सपोर्ट कर रही है। कहाँ से शुरू हुई इंडिया और यूएसए के बीच में ये टैरिफ वॉर। एक समय पे यूएसए जो 0% टैक्स चार्ज करता था इंडिया से, आज वो 50% का टैक्स और टैरिफ चार्ज कर रहा है और अब तो उसने सैंक्शंस भी लगा दिए। कहानी को कई सारे ट्विस्ट और इंटरवल्स के साथ जानते हैं और स्पॉइलर देने के लिए मैं बता दूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक फिर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टैरिफ कहते किसे हैं। अगर कंट्री ए कंट्री बी को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो उस पे कंट्री बी जो है वो कंट्री ए से आए गुड्स पे कुछ टैक्स लगाता है, जिससे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है और उन्हीं टैक्सेस को कहते हैं ड्यूटी, एक्साइज और ये सब मिलाकर बनाते हैं टैरिफ। और अगर कंट्री ए ने जो गुड्स कंट्री बी को भेजे हैं उस पे अगर टैरिफ लग जाए तो इससे उनके जो गुड्स है कंट्री ए के गुड्स वो मार्केट में महंगे हो जाते हैं और वो कंट्री बी के लोगों को बहुत ही महंगे दाम में मिलते हैं। जिससे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि साल 2008 में इंडिया यूएसए से हार्ली डेविडसन इंपोर्ट करता था और वो उस इंपोर्ट पर इंडिया पूरे 100% का टैरिफ लगाता था। 100% का टैरिफ उसने लगाया हार्ली डेविडसन पे जो भारत में आई। इससे हुआ क्या कि अगर हार्ली डेविडसन की कॉस्ट 6 लाख रुपए थी तो वो भारत में आते आते उन कस्टमर्स को इंडिया में पूरे 12 लाख की मिलती थी। इतना प्राइस डिफरेंस और इतनी ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन कर देता था ये टैरिफ। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कोई देश टैरिफ लगाता क्यों? भला वो गुड उन्हीं के ही तो देश में इंपोर्ट हो रहे हैं, उन्हीं की सहूलियत के लिए तो आ रहे हैं और उस पर भी वो इंपोर्ट लगाकर उस देश को नाराज कर रहे हैं जिससे वो गुड्स ले रहे हैं। कोई भी देश ऐसा 2 कारणों की वजह से करता है। पहला कि वो वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बाहर का कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बाहर से आए गुड्स का प्राइस हाइक कर दे। जैसे कि आम लोग टैरिफ लगने के बाद उस बाहर से आए गुड को महंगा समझ के हमारे ही भारत में निर्यात हुए गुड्स का खरीद करें। और दूसरा, वो ऐसा इसलिए भी करता है ताकि उस देश का रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि किसी गुड्स पर आए ड्यूटी या टैक्स लगाने से उस कंट्री का रेवेन्यू जनरेट हो। ये तो हमने समझा अपने बेसिक्स के बारे में कि टैरिफ होता क्या है और वो क्यों लगाया जाता है या फिर उससे उस देश को क्या फायदे और नुकसान होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक्चुअल गेम की कि क्यों टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। तो एक्चुअली में आज हम यहाँ टैरिफ खेले। इस गेम की शुरुआत जो है वो इंडिया ने की। देखिए, एक्चुअली में इंडिया जो है वो यूएसए के गुड्स पे काफी टैरिफ लगाता था, जैसे कि अभी वो कोई 12% समथिंग है और पहले भी वो काफी ज्यादा टैरिफ यूएसए के गुड्स पे लगाया करता था। जब यूएसए था वो इंडिया के कई गुड्स पर जो है वो 0% टैरिफ लगाता था। जैसे ही ट्रम्प साहब पावर में आए, उन्होंने बोल दिया कि अगर इंडिया ने अपने टैरिफ्स के रेट को लो नहीं किया तो हम उन पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा देंगे। साइलेंट टैरिफ वॉर का आगाज हो गया था 2019 में जब ट्रम्प वहां पे पावर में आए। यूएसए की एक पॉलिसी थी जिसको जनरलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंसेस बोलते थे, यानी कि जीएसपी। अंडर दिस पॉलिसी वो किसी भी कंट्री के कई गुड्स पर जो है वो टैक्स नहीं लगाता था, ड्यूटी नहीं लगाता। जीएसपी पॉलिसी के अंडर इंडिया भी शामिल था, तो इंडिया के भी ऐसे कई सारे गुड्स थे जो कि यूएसए में एक्सपोर्ट होते थे, उन पर कोई भी टैरिफ यूएसए नहीं लगाता। यूएसए के नील टैरिफ होने के बावजूद भी इंडिया के काफी सारे हाई टैरिफ वो लगाता ही रहा यूएसए पे, जिस पे ट्रम्प ने अपने टैरिफ जो थे वो 2.4 से बढ़ाकर हाल ही में 30 जुलाई 2025 को कर दिए कुछ 25%, जबकि इंडिया जो था वो उन पर टैक्स लगा रहा था 12%। इंडिया के गुड्स जो यूएसए में इंपोर्ट होते थे हाल ही में उन पे 25% का टैरिफ लगा देने के बाद ट्रम्प ने एक रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी का आगाज। दिस रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी कि जो हम पर टैक्स लगाएगा हम उस पर उतने ही डबल टैक्स लगा देंगे। और ट्रम्प ने ये केवल इंडिया के साथ ही नहीं किया, ऐसे बहुत सारे देश जैसे कि ब्राजील वगैरह कई सारे देशों के साथ उन्होंने टैरिफ्स थे वो बहुत ही ज्यादा हाई करे। एंड रिसेंटली 6 अगस्त 2025 को
वो 25% टैरिफ पर जो है वो 25% और टैरिफ की पेनल्टी लगा दी, यानी कि वो कुल मिलाकर बन गया 50% ऑफ द टैरिफ। यानी कि इंडिया जो भी गुड्स यूएसए को इंपोर्ट कर रहा था, अब उस पे 50% ऑफ टैरिफ लगेगा। वो एक्स्ट्रा 25% उन्होंने एज ए पेनल्टी लगाया, या फिर मैं बोलूँ खुंदक से लगाया। सो दिस वाज द होल डिबेट बिटवीन इंडिया और यूएसए के टैरिफ वॉर। आई होप आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। एंड फॉर मोर सच कंटेंट्स डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे मैं किसी टॉपिक पे, जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री, किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन